हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितेश यादव और मैं हूं एचओडी मायफा इंडिया का और टीचिंग फैकल्टी मायफा गुड़गांव में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कोविड-19 से अपने आप को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर किसी को हुआ भी है तो वो कितनी जल्दी रिकवर हो सकता है। तो सबसे पहली बात आती है इम्यूनिटी। देखिए, ये बहुत ही बेसिक वर्ड है इम्यूनिटी, पर जो हमारी बॉडी की मेन इम्यूनिटी आती है वो आती है ब्लड से। आप ब्लड के अंदर किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं कि आपको खाना जब ही खाना जब भूख लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप फूड कंज्यूम करते हैं तो आपका 50 to 60% ऑफ टोटल ब्लड डाइजेशन में चला जाता है और उसके बाद अगर कोरोना ने अटैक करा है, कोविड-19 वायरस ने आपके लंग के ऊपर या थ्रोट के पास कहीं भी अटैक किया है, तो बॉडी उतना ब्लड वहां पे सेंड नहीं कर पाती है। इसलिए जितना हो सके कम से कम खाना खाएं, बस बेसिक रिक्वायरमेंट के तरीके से ही खाएं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों को जो हार्ट फेलियर होता है वो रात के टाइम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर जब हम रात को पेट भर के खाना खा के सोते हैं तो आपका जो ब्लड है वो आपके स्टमक के एरिया में ही रहता है और फिर वो हार्ट के पास इतनी जल्दी एफिशिएंटली नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मेजर कारण है कि जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो ज्यादातर रात के समय में होते हैं। उसके बाद आता है फंक्शन हेल्थ फिटनेस परफॉर्मेंस। ये मैं बात करना चाहता हूं जो जिम गोइंग पर्संस है या फिर जो अपने आप को फिटनेस फ्रीक्स बुलाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी बॉडी के ना फंक्शन हेल्थी होने चाहिए। फंक्शन का मतलब होता है लिवर, किडनी, हार्ट, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, यानी कि आपकी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स। अगर वो अच्छे से काम करेंगे तभी आपको बॉडी में फीवर, खांसी, जुकाम नहीं होगा, जो आपकी हेल्थ के अंदर आता है। जब ये दोनों चीजें अच्छी होती है ना, फिर हमारी बॉडी की फिटनेस आती है, जो मेंटेन करते हैं। जो 5 कंपोनेंट है, कार्डियो रेस्पिरेटरी, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, ये बाद में आती है। और फिर लास्ट में आती है परफॉर्मेंस, कि अगर आपको हाई इंटेंसिटी कार्डियो करना है या हाई इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग करनी है, अभी वो समय नहीं है कि आप हाई इंटेंसिटी कोई भी वर्क करें, क्योंकि अभी आपकी बॉडी के अंदर कम से कम जो ब्लड है वो इधर उधर जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपके ऑर्गन्स के पास रहना चाहिए, स्पेसिफिकली लंग के पास। क्योंकि जितना आपकी बॉडी में लंग के पास ब्लड रहेगा उतनी ही ज्यादा अच्छी तरह से वो इम्यूनिटी आपकी बॉडी को प्रोवाइड कर पाएगा। नेक्स्ट इज कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। अब कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस का मतलब है आपके हार्ट और आपके लंग का एंड्योरेंस बढ़ाना, लंबे समय तक वो काम करते रहें बिना थके। और इसके अंदर मैं कोई जॉग करने के लिए या वॉक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस मैं घर के अंदर लो इंटेंसिटी या मॉडरेट इंटेंसिटी के अंदर प्राणायाम। अब प्राणायाम सिर्फ एक नहीं होता, अलग अलग तरीके 4-5 प्राणायाम होते हैं। आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं और लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी पे आप वर्क करना है, क्योंकि आपको लंग को ज्यादा चैलेंज नहीं करना, मॉडरेट चैलेंज करना है। आपको एक पॉइंट बताता हूं कि अगर आपकी बोन फ्रैक्चर होती है ना किसी भी फोर्स से, तो उसका 1/10 तो आपको फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है आपकी मसल्स और बोन्स को, ताकि वो ब्रेक ना हो, और अगर हो तो कम से कम चांसेस हो, और अगर इन केस हो भी जाए तो जल्दी से रिकवर हो जाए। तो ये हम वर्कआउट के अंदर करते हैं, 1/10 ऑफ दैट फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज मिनिमम एसेंशियल स्ट्रेस फोर्स। तो ऐसे ही आपका इसके अंदर आता है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के अंदर, कि आपके अपने लंग को चैलेंज करना है, ज्यादा चैलेंज नहीं करना, 1/10। अब हमारे जो लंग के अंदर एक स्पेसिफिक टर्म है जिसको बताना चाहूंगा, एल्वोलाई। एल्वोलाई एक ऐसा एरिया जहां पे गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है। तो जब इतना ज्यादा एरिया है तो उसको चैलेंज आप एक दिन में नहीं कर पाओगे, काफी टाइम लगेगा। पर अगर आप उसको हैबिट इनकलकेट कर लेंगे, अगर आप उसे हैबिट की फॉर्म में अपनी बॉडी में ढाल लेंगे, तो फिर आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एंड लास्ट इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब ज्यादा पानी पीना नहीं, हाइड्रेशन का मतलब है ऑप्टिमल वाटर कंजम्पशन। अब ये देखिए, जब भी आप ये जो आपका ये आरओ का वाटर होता है, इसका जो टीडीएस होता है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, ये हमेशा 200 से कम होता है, तो ये वाटर की प्रॉपर्टीज को कम कर देता है। तो ज्यादातर ये लोगों के घरों के अंदर ये टीडीएस का ही वाटर है, जो ये आरओ का पानी है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप स्प्रिंग सॉल्ट यूज कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में सेंधा नमक। अगर आप वो उस वाटर के अंदर ये क्या कहते हैं मिला देंगे, तो फिर उस पानी का जो टीडीएस है वो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, 200 to 300 हो जाएगा, और आपकी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल अमाउंट में मिलेंगे, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हाइड्रेशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि जितना आपकी बॉडी में वाटर रहेगा उतनी आपकी इम्यूनिटी हाई रहेगी। तो ब्लड और वाटर पे इम्यूनिटी हाई रहती है, क्योंकि ब्लड भी अराउंड 50% आपका पानी है। अब पानी का मतलब नॉर्मल पानी नहीं, प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो इस तरीके से अगर आप इन 4 पॉइंट्स पे फोकस कर लेंगे, तो ये मेरा एश्योरेंस है कि आपको कोरोना वायरस बहुत ही कम चांसेस में हो सकता है, और अगर हुआ तो बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।